अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेले माजी जारी। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाइए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेले माजी जारी। दोस्तों, इस टेंस के 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन, जिसको उर्दू में पहचान कहते हैं। जब कभी उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो ये फ़ेल माजी जारी का या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान कहलाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्ब, जिसको उर्दू में फ़ेल कहते हैं। दोस्तों, फ़ेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होता है इस टेंस में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, यानी फ़ेल की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको उर्दू में इमदादी अफ़ाल कहते हैं। दोस्तों, 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है वाज, दूसरा है वर। वाज को कब इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? वाज तब इस्तेमाल होगा जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, या आई हो, या इट हो, या अली, यानी अली से मुराद कोई भी एक नाम हो सकता है। अली हो सकता है, असद हो सकता है, साइमा हो सकता है, कोई और नाम हो सकता है, यानी एक नाम हो। तब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होगा। ठीक है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वर। दोस्तों, ये कब इस्तेमाल होगा? ये तब इस्तेमाल होगा जब हमारे जुमले का सब्जेक्ट दे हो, वी हो, या यू हो, या प्लूरल नेम्स हो। प्लूरल नेम्स से मुराद दोस्तों 2 नाम्स हो। ठीक है। असद एंड अली, कोई भी 2 नाम हो सकता है, चाहे मेल का हो, चाहे फीमेल का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तब वर इस्तेमाल होगा। अब जाते हैं दोस्तों फार्मूले की तरफ, जिसको उर्दू में सादा फिक्रे बनाने का कायदा कहते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी सबसे पहले फाइल लगाते हैं, फिर इमदादी फेल लगाते हैं, फिर फेल की पहली हालात लगाते हैं, फिर मफूल लगाते हैं और आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं। आए उर्दू एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वो किताब पढ़ रहा था। अब देखो, वो किताब पढ़ रहा था आ गया, जो कि यहाँ पे हमने पहचान में लिखा है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल माजी जारी का पहचान है। इसका इंग्लिश बनेगा ही वॉज रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था। अब ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। वॉज हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इस जुमले में। और रीडिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। आप देखो, रीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके साथ आईएनजी भी लग गया, तो रीडिंग यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी बना। बुक हमारे पास क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, वो बाजार जा रहे थे। रहे थे मौजूद है इस जुमले के आखिर में, जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल माजी जारी का पहचान है। इसका इंग्लिश बनेगा दे वर गोइंग टू बाजार। दे वर गोइंग टू बाजार। दे क्या है? सब्जेक्ट है। वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है। टू बाजार जो है वो आपके पास क्या है? मफूल है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है वो कपड़े धो रही थी। वो कपड़े धो रही थी, अब रही थी आ गया। देखो, ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यानी फ़ेल माजी जारी का क्या है? पहचान है। तो इसका इंग्लिश बनेगा शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब शी सब्जेक्ट है,
was हेल्पिंग वर्ब है, वॉशिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, द क्लोथ्स आपके पास क्या है, ये मफूल है, ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेल रहा था। इस जुमले के आखिर में देखो दोस्तों रहा था आया है, तो ये फेले माजी जारी या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान है। इसका इंग्लिश बनेगा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, क्रिकेट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, आप उससे गाली दे रहे थे। अब देखें आपके पास दे रहे थे आ गया, तो ये फिर से क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फेरे माजी जारी का पहचान है। इसका इंग्लिश बनेगा दोस्तों यू वर अब्यूजिंग हर, यू वर अब्यूजिंग हर। अब यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, अब्यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है, हर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है। दोस्तों ये थे सादा जुमले। अब जाते हैं नेगेटिव जुमलों की तरफ। नेगेटिव जुमले हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में मनफी जुमले कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसका जुमला है सबसे पहले, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा था। ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद नॉट है, रीडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है। रीडिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है। बुक क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, मफूल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे वर नॉट गोइंग टू बाजार। अब देखें दे आपके पास क्या है, सब्जेक्ट, वर और वर के बाद फिर क्या लगा, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट यानी मफूल लगा। दे वर नॉट गोइंग टू बाजार, वो बाजार नहीं जा रहे थे। थर्ड एग्जांपल है, शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही थी। शी सब्जेक्ट है और वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं जो मनफी जुमलों को जाहिर करता है। वॉशिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है और द क्लोथ्स आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, मफूल है। अब जाते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। इनका फार्मूला है सब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाते हैं और जुमले के आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। वाज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा था। वाज हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब और ही सब्जेक्ट, रीडिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है और बुक जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, मफूल है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, वर दे गोइंग टू बाजार, क्या वो बाजार जा रहे थे। फिर से वर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी और टू बाजार जो है वो के पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, मफूल है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वाज शी वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही थी। अब वाज आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है दोस्तों, और शी सब्जेक्ट है, वॉशिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, द क्लोथ्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब जाते हैं दोस्तों फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी रस्मी, मनफी और सवालिया जुमलों की तरफ। फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इन जुमलों को बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद फेल की पहली हालत लगाते हैं आईएनजी के साथ और उसके बाद मफूल और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा था। वाज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट लगाते हैं,
फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, रीडिंग और अ बुक जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। वर दे नॉट गोइंग टू बाजार, क्या वो बाजार नहीं जा रहे थे? इंकार और सवाल दोनों मौजूद है इस जुमले में। तो वर हेल्पिंग वर्ब है, दे आपके पास सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगाया गया, फिर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है और बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉज शी नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रही थी? वॉज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद शी सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाया, फिर वॉशिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, द क्लोथ्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है और सवालिया निशान लगा दिया। अब है दोस्तों इनफॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी गैर रस्मी मनफी व सवालिया जुमले। ठीक है, इसका फॉर्मूला है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब विथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट को जुमले के शुरू में लाते हैं और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। एग्जाम्पल है वाजंट ही रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब है और एन एपोस्ट्रॉफी टी जो है ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जुमले के शुरू में लगा है वाजंट, और ही जो है वो सब्जेक्ट है, रीडिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है और आपके पास बुक जो है वो मफूल है। वारंट दे गोइंग टू बाजार, वारंट आपके पास क्या है, ये फिर से हेल्पिंग वर्ब विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट है जो कि जुमले के शुरू में लगाया है और दे आपके पास सब्जेक्ट है, गोइंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया। वाजंट शी वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रही थी? फिर से वाज विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट जुमले के शुरू में और फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म वॉशिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी, द क्लोथ्स जो है वो ऑब्जेक्ट है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाए। दोस्तों ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फेले माजी जारी।